अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, और जो उनके साथ हैं यानी सहाबाए किराम, ये काफिरों पर सख्त, रुहमाउ बैनहुम, और आपस में नर्म दिल, तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम इन्हें रुकू और सुजूद करता हुआ पाओगे। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और उसका फज़ल चाहते हुए देखोगे। ये कलाम पाक की इस आयत का मफ़हूम है, यानी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के मुताल्लिक रब ने इस आयत करीमा में उनके तर्ज़े ज़िंदगी को बयान फरमाया, उनके अहवाल को बयान फरमाया कि ये वो लोग हैं जो काफिरों पर बड़े सख्त हैं और आपस में मुसलमानों के लिए भाईचारगी, उखुवत, नर्म दिल हैं। और जितने भी ये अपनी जिंदगी के काम करते हैं, मामलात जो भी होते हैं, ये सब के सब अल्लाह और उसके हबीब की रजा और खुशनुदी के लिए होते हैं। इनकी खुद अपनी कोई ख्वाहिश, कोई मफाद, कोई नफा, दुनियावी मकसद नहीं होता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की रजा और खुशनुदी के लिए ये सहाबाए किराम काम करते हैं। आज का हमारा ये इजलास, हमारा ये जलसा उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक आपकी बारगाह में कुछ देर आपकी जिंदगी के अहवाल के मुताल्लिक आपके जिक्र पाक को इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो हैं कि जिन्हें मुरादे मुस्तफ़ा कहा जाता है। हर कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहता है, और हर किसी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपना मकसद हयात बनाया। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये शान और आपके फ़ज़ाइल और मनाक़िब में जितनी बातें कही जाएं वो कम है, क्योंकि आपको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में खास अल्लाह तबारक व तआला से मांगा, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि उमर फारूक आज़म अगर ईमान ले आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उमर के जरिए इस्लाम को ताकत और कुव्वत बख्शेगा। गोया इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दुआ में अल्लाह तबारक व तआला से उमर फारूक आज़म और अबू जहल इन दोनों के मुताल्लिक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआ में रब से ये मांगा कि मौला इन दोनों में जो तुझे ज्यादा महबूब और पसंदीदा हो, मौला हमें वो अता फरमा। दुआ फरमाने वाली जात वो जात
कि जिसकी हर बात वही खुदा और वो जुबान लब कुशाई कर रही है कि जिसे कुन की कुंजी कहा जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुताल्लिक, और आपके कबूल इस्लाम का कुछ वाकया भी इसी तौर पर है। आपके अंदर पहले ही से हमदर्दी कौम के लिए एक जज्बा, लोगों की हमदर्दी, उनकी मदद पहले ही से आपके दिल में था। आप हमेशा लोगों की मदद भी करते, और जिस वक्त उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम की दामन करम में आए, उस वक्त मौर्रिखीन ने लिखा है कि आपकी उम्र मुबारक 27 साल थी। एक रिवायत में यह है कि 26 साल थी। बहरहाल कुफ्फारे मक्का जितने भी थे वो आपस में ये मशवरा कर रहे थे कि आया किस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म किया जाए, कैसे कत्ल किया जाए, कौन कत्ल करे। ये मशवरा तय हुआ कि जो उन्हें कत्ल करेगा उसे 100 ऊंट दिए जाएंगे और दिरहमो दीनार से मालामाल किया जाएगा। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में ये आवाज जरूर गूंजी कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कत्ल के मंसूबे बनाए जा रहे हैं और आपको कत्ल करने पर वर्गलाया जा रहा है और इनाम और इकराम के जरिए लोगों को इस पर आमादा किया जा रहा है कि जो कत्ल करेगा उसको 100 ऊंट और इतना माल मिलेगा। जबकि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले ही से इस कशमकश में थे कि आखिर क्या वजह है कि उमर अपने आप से कहते हैं कि आखिर क्या वजह है कि लोग जो मुसलमान हो रहे हैं उन्हें ये काफिरों मुशरिक जगह जगह मारते भी हैं, सताते भी हैं, इन्हें तरह तरह की तकलीफें देते हैं, अजियतें पहुंचाते हैं। उसके बावजूद भी आखिर कौन सी ऐसी बात है कि ये लोग इस्लाम को छोड़ने पर आमादा नहीं होते? आखिर क्या वजह है कि ये लोग इस्लाम के दामने करम में आने के बाद इस्लाम को आखिरी वक्त तक, खून के आखिरी कतरे तक इस्लाम को छोड़ने पर राजी नहीं होते? और फिर ये भी सोचते थे कि इन मुसलमानों की वजह से मक्का के अंदर माहौल में अफरा तफरी मची हुई है। लोग एक दूसरे की जान के प्यासे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो लाओ इस दीन को, इस्लाम को जो लाने वाला है उसे ही खत्म कर दिया जाए। उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने ये सोचा और ये सोचकर आप निकल गए। हाथ में नंगी तलवार है, घोड़े पर सवार है और जा रहे हैं। रास्ते में हजरत नुआइम से मुलाकात होती है। जैसे ही मुलाकात होती है हजरत नुआइम फरमाते हैं कि उमर कहां जा रहे हैं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जवाब देते हैं कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूं। इनकी वजह से लोगों में अफरा तफरी मची हुई है, लोग एक दूसरे के जान के प्यासे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लोगों को सताया जा रहा है और एक मक्का में एक फसाद बर्पा कर हो चुका है। लिहाजा इस फसाद को खत्म करने के लिए, इन तमाम मामलात से छुटकारे के लिए मैंने ये तय किया है कि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूं।
हजरत नुआइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बात सुनी तो आपने सुनकर फरमाया कि उमर, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आपका कत्ल करने का इरादा जो है वो काम करने से पहले अपने घर का जायजा ले और पता करें कि आखिर आपके घर में क्या हो रहा है, उसके बाद आगे बढ़े। कहा तुम कहना क्या चाहते हो? हजरत नुआइम ने कहा कि जाकर अपने घर में देखें आपकी बहन उम्मे जमील जो है वो खुद ईमान ले आई। आप फौरन पलटे, फौरन पलटकर अपनी बहन के घर गए। दरवाजा बंद था, अंदर से कलाम पाक के पढ़ने की आवाज आ रही थी। अंदर हजरत सईद भी हैं, जुबैर भी है। कलाम पाक के पढ़ने की आवाज आई, दरवाजा बंद था, खटखटाया गया, पूछा गया कौन? कहा उमर। आपकी बहन घबराई और फौरन जल्दी जल्दी कलाम पाक को, जो औराक थे कलाम पाक के, उन औराक को छुपाया गया। जो कलाम पाक की तिलावत सिखा रहे थे वो जाकर दूसरी जगह पर जाकर छुप जाते हैं। आपके बहनोई और आपकी बहन घर में मौजूद है। दरवाजा खोला जाता है और दरवाजा खोलते ही आप अपने बहनोई पर टूट पड़ते हैं, मारने लगते हैं। बचाने के लिए बहन जब पहुंचती है तो बहन को ऐसा घूसा मारते हैं कि वो लहूलहान हो जाती है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस तरीके पर मार रहे थे तो आपकी बहन वो बरजस्ता कहती है कि उमर तुम खत्ताब के बेटे हो, तो मैं खत्ताब की बेटी हूं। तुम्हारे पास अगर ताकत और कुव्वत है तो ये बात याद रखो कि तुम्हारी बहन इस्लाम कबूल कर चुकी है, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ चुकी है। और अगर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे घूसों से, तुम्हारी मार से और तुम्हारा इस तरीके पर मारना कि हम लहूलहान हो जाए, और तुम ये समझते हो कि इतनी सी मार से हम इस्लाम के दामने करम को छोड़ दे, तो ये तुम्हारी भूल है उमर। उम्मे जमील का तुम आखिरी खून तक बहा सकते हो, लेकिन दिल से इस्लाम की ताकत और उसकी कुव्वत और इस्लाम में आने के बाद मोहम्मद अरबी के दामन को हमसे नहीं छुड़ा सकते। आपने बरजस्ता ये बात कही और कहा कि हम इस्लाम के दामन को छोड़ नहीं सकते। हमारे बदन का, हमारे जिस्म का आखिरी खून तक बह जाए हमें मंजूर है, लेकिन इस्लाम का दामन करम छोड़ना हमें मंजूर नहीं। इस्लाम की ताकत और कुव्वत, और कलमा भी किसको देखकर पढ़ा था? कलमा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे बद्दुहा को देखकर पढ़ा था, जिन्हें एक मर्तबा बंदा देख ले तो किसी और को देखने की ख्वाहिश न करे। उन्हें देखकर कलमा पढ़ा। और सहाबा का ईमान इतना ताकतवर और इतना मजबूत था कि सहाबियों के आखिरी खून तक बह जाए, उन्हें उसकी परवाह नहीं, बस मोहम्मद अरबी का दामन करम हाथ से न छूटने पाए। हमेशा की जज्बा लगा लेते और हमेशा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर सहाबे किराम अमल पेरा रहते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक अपनी बहन से जब हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सुना तो आप थोड़े थम गए, सहम गए कि आखिर क्या मामला। यही सोच आपकी पहले भी थी कि आखिर क्या मामला है, इस्लाम में ऐसा क्या है कि जिसमें आने के बाद फिर मुसलमान पलटता नहीं, फिर मुसलमान ये गवारा नहीं करता कि वो इस्लाम के दामने करम को छोड़ दे। आखिर बात क्या है इसके अंदर? ऐसी कौन सी शय है, ऐसी कौन सी जाज़बियत है, ऐसी कौन सी कशिश है इसमें कि इसमें आने के बाद फिर बंदा पलटता नहीं। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते अच्छा ठीक है बहन, मैं जब बाहर था तो मैंने कुछ आवाजें सुनी। थोड़ी देर देखिए, शायद बारिश हो ज्यादा नहीं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि बहन ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि जब मैं बाहर था तो मैंने कुछ आवाज सुनी पढ़ने की, वो क्या थी?
आपकी बहन कहती है कि वो कलाम मुकद्दस की हम तिलावत कर रहे थे। कहा कौन सा कलाम है, मुझे दिखाओ, मैं देखना चाहता हूं। आपकी बहन उम्मे जमील ने कलाम पाक के वो औराक निकाले जिसमें सूरह ताहा लिखी हुई थी। सूरह ताहा लिखी हुई थी। जब वो औराक आपके सामने पेश किए गए, आप उसे छूने गए, पकड़ने गए, लेने के लिए गए, तो आपकी बहन ने रोक दिया और आपने बरजस्ता कहा कि भाई, जब तक बंदा पाक नहीं होता हमारे मुकद्दस कलाम को छू नहीं सकता। पहले तुम्हें गुस्ल करना होगा, पहले तुम्हें पाक और साफ होना होगा, उसके बाद तुम हमारे मुकद्दस कलाम के औराक को छू सकते हो, पकड़ सकते हो। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुस्ल फरमाते आते हैं पाक और साफ होकर, कलाम मुकद्दस के औराक को सामने रखते हैं और जब आपकी निगाह पड़ती है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलात ज़िक्री, अल्लाह तबारक व तआला का मुकद्दस कलाम और आयत करीमा पर जब ये नजर पड़ती है, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिल की दुनिया बदलने लगती है। मुकद्दस कलाम की ये तासीर है। अभी आज के दिन की बात बताऊं आपको, मैं मार्केट में गया, गैर था वो सामने वाला, उससे मैंने कपड़े खरीदे, तो उसने मेरा लिबास देखकर मुझसे पूछा कि आप मौलाना हैं? मैंने कहा जी। कहा इसका मतलब आप नमाज पढ़ाते होंगे? मैंने कहा हाँ। तो कहा कितना टाइम लगता है नमाज में? मैंने कहा 15 मिनट। अच्छा, रोजाना उसके पास आना जाना होता है मेरा, अक्सर, रोजाना तो नहीं, अक्सर आना जाना होता है। तो उसने मुझसे कहा जब भी आप आते हो जल्दी में क्यों रहते हैं? तो मैंने कहा आप ये समझते हैं कि सिर्फ एक वक्त मुझे हाजिर होना होता है? नहीं, पूरे दिन में, रात में मिलाकर 5 वक्त ऐसी होती है, ऐसा वक्त आता है कि हमें मस्जिद में हाजिर होना पड़ता है। उसने कहा नमाज कैसे पढ़ते हैं आप? यानी उसके अंदर पढ़ते क्या है आप? जैसे हम भजन गाते हैं वैसे आप कुरान पढ़ते हैं, आप क्या पढ़ते हैं? तो मैंने कहा कुरान पढ़ते हैं। तो बोले सेम पूरा एक ही तरह की पढ़ते हैं आप? मैंने कहा नहीं, अलग अलग सूरतें पढ़ते हैं, अलग अलग जुज, अलग अलग पाठ पढ़ते हैं। कितने पाठ हैं? मैंने कहा 30। तो कहा बड़ी बात है ये तो, मुंह ज़बानी पढ़ते? मैंने कहा मुंह ज़बानी पढ़ते हैं। तो वो ताज्जुब करने लग गया। मैंने कहा सिर्फ इतने पे ताज्जुब मत कर। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कलाम मुकद्दस, पूरा कुरान जिसके 30 पाठ है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुंह ज़बानी याद है। मैंने कहा तो वो ताज्जुब में तो उसके दूसरे दोस्त को बताओ बड़ी बात क्या, पूरे 30 पारे याद है, 30 पाठ उसको याद है, वो उसके दोस्त को कह रहा है। फिर मैंने उससे कहा कि तुम्हारी जो किताब है, तुम्हारी जितनी भी किताबें हैं, कोई भी एक किताब ऐसी बताओ कि तुम्हारा कोई बंदा उसे याद करता हो या उसे पूरी याद हो। कहा नहीं ऐसा तो कोई नहीं। मैंने कहा यही हमारे कुरान मुकद्दस का मौजिज़ा है। अपने तो अपने गैर भी तस्लीम करते हैं इस बात। उमर फारूक आज़म की नजर जब उस आयत करीमा पर पड़ी, दिल की दुनिया बदली। कहा बहन मुझे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। जा तो वहीं रहे थे, वहीं जा रहे थे ना। कहा सर लेने जा रहा, लेकिन उमर को क्या पता था कि सर लेने नहीं, सर देने जा रहा। अपनी बहन से कहा लेकर चलो। जैसे ही ये कहना था कि जो अब तक कलाम पाक की तिलावत सिखा रहे थे वो बाहर आ जाते। कहा उमर तुम्हें खुशखबरी हो, कल ही के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी दुआ में रब से मांग रहे थे, मौला उमर को खास, उमर को इस्लाम में अता फरमा ताकि इस्लाम को कुव्वत हासिल हो जाए। ए उमर तुम्हें खुशखबरी हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी आका व मौला की दुआ कबूल फरमा ली। यहाँ वहां दुआ होना था। उमर के दिल की दुनिया बदल गई। अब जा रहे हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। कहा कहाँ है हुजूर? कहा हजरत अरकम के घर पर। कहा ठीक है चले। अभी भी हाथ में नंगी तलवार ही है, तलवार रख नहीं दी, तलवार हाथ ही में।
अब जरा जा रहे निकल गए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास जाने के लिए। जब वहां पहुंचे ना तो हजरत अरकम के बाहर, हजरत अरकम के घर के बाहर सहाबा किराम पहले से मौजूद थे। हजरत तलहा मौजूद थे, हजरत हमजा मौजूद थे, और ये सब बहादुर शहसवार माने जाते हैं। अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला, सहाबा में आपस में गुफ्तगू होने लगी कि कहने लगे कि उमर आ रहे हैं। हजरत हमजा ने कहा कि आने दो, हाथ में रंगी तलवार दिख रही है, अगर आज उमर का इरादा खैर है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आज उमर का इरादा अगर कोई गलत है तो आज उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। हजरत हमजा ने जब ये बात कही कि अगर खैर का इरादा है तो खैर है, और अगर शर का इरादा है तो फिर आज उमर देखेंगे। कहा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करीब आए, यहाँ इधर करीब आए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अरकम के घर का दरवाजा खोला। वहां सामने उमर आ रहे हैं, यहाँ दरवाजा खुला, गोया यहाँ रहमत का दरवाजा खुला, वहां इस्लाम के दामन करम में उमर आ रहे हैं, गोया रहमत का दरवाजा खुल रहा है। जैसे ही हजरत उमर करीब आए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके दामन को पकड़ा, और दामन को पकड़ने के बाद उमर से कहा, इरशाद फरमाया, ए उमर, कब तक इस जिल्लत और रुसवाई में तुम अपनी जिंदगी गुजारते रहोगे? कब तक इस तरीके से जलीलो खार होते रहोगे? इतना कहना ही था कि उमर फारूक आज़म कलमा तैयबा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं, और मुसलमान होने के बाद सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये बता देते हैं कि कल के दिन जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे मुताल्लिक जो दुआ फरमा रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमा ली। और दुआ कबूल क्यों ना हो, सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं। यहाँ तो बात यह है कि दुआ निकली किसकी ज़बान से थी? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ फरमाए और कबूल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज़ गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हम हक पर नहीं? एक रिवायत में है कि जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम ले आए, एक जोरदार नारा लगाया सहाबा किराम ने, तमाम पहाड़ियों में नारों की आवाजें गूंजने लगी। थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आवाजें गूंजने लगी, नारे तकबीरों की आवाजें गूंजने लगी। कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाई। क्यों? क्योंकि उमर इस्लाम ले आए। अब यहाँ हजरत उमर, एक दूसरी रिवायत में कि जैसे ही हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए, आपका कलमे तैयबा पढ़ना था कि सहाबाए किराम ने नारों की आवाज बुलंद फरमाई। यहाँ सहाबाए किराम में खुशी की लहर दौड़ी। वहाँ जिब्रील सिदरा के मकीन जिब्रील हाजिर खिदमत होते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और अर्ज गुजार होते हैं, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आज यहाँ जमीन पर सहाबा में खुशी की लहर दौड़ी है। उमर के इस्लाम लाने से आसमान के फरिश्ते भी खुशी मना रहे हैं। सिर्फ जमीन पर खुशी नहीं मनाई गई, आसमान पर भी खुशियों के तराने गाए। आसमान पर भी फरिश्तों ने खुशियां मनाई, जश्न मनाया। कहा क्यों? कहा उमर फारूक आज़म इस्लाम ला रहे। सुभान अल्लाह, जिनके इस्लाम लाने पर जमीन और आसमान वाले खुशियां मनाए, तो फिर हम क्यों ना मनाए? अल्लाहु अकबर। अब जब 2 रकात नमाज, दूसरी रिवायत में है कि जब 2 रकात नमाज नफल अदा फरमाई ना, तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम छुपकर नमाज पढ़ रहे हैं। अर्ज़ गुज़ार हो, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या हम हक पर नहीं? कहा बेशक हम हक पर हैं। क्या आप अल्लाह के नबी पैगंबर नहीं? कहा बेशक मैं अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ, नबी हूँ। कहा तो फिर हुजूर हम ये छुपकर नमाज क्यों पढ़े? हुजूर ने दुआ क्या फरमाई थी कि उमर से इस्लाम को तक़वियत पहुंचा। उमर इस्लाम ले आएंगे तो इस्लाम को ताकत मिलेगी। कलमे तैयबा पढ़ना ही था कि देखे ताकत और कुव्वत के मुजाहरे होने लगे। अर्ज गुजार हुए, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर छुपकर नमाज क्यों? छुपकर इबादत क्यों? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमर अगर मैं नमाज पढ़ूं जाहिर में तो कुफ्फारे कुरैश और कुफ्फारे मक्का जो है उन्हें तकलीफ होती है, वो मारते हैं।
कहा आज के बाद से हम छुप कर नमाज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुआ भी ऐसी ही फरमाई थी, उमर के जरिए इस्लाम को कुव्वत अता फरमा, और हो भी वही रहा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम ले आए, कहा छुप कर नमाज नहीं, कहा आप हरम में चलेंगे और हरम में जाकर सबके सामने हम नमाज पढ़ेंगे। अब दो सफ निकलती है, पहाड़ से उतरती है, पहली सफ में अमीर हमजा है, दूसरी सफ में उमर इब्न खत्ताब है, और ये दो सफ में जा रहे हैं। जब कुफारों ने देखा कि अमीर हमजा पहली सफ में है, दूसरी सफ में उमर है, किसी के अंदर हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर कुछ कह दे, क्योंकि उमर साथ में। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कामत, आपका जिस्म जो था ना, ये अच्छे ऊंचे तगड़े थे आप, लंबे थे आप, और आप जहां जाते थे ना, जिससे कोई बात करते थे ना, बिल्कुल हक बात, पहले ही से आपका तर्ज जिंदगी जो था इस्लाम लाने से पहले भी आप हमेशा सच बोलते, झूठ आप बिल्कुल गवारा नहीं करते, हमेशा हक बोलते और सच बोलते, और जो भी काम करना होता ना अलल ऐलान करते, छुप कर नहीं करते। आपकी जो गाल थी ना, वो गाल अंदर की तरफ थे, मूंछ अच्छी खासी आपकी लंबी थी, और लंबे बिल्कुल थे आप खुद भी, और आपका जो जिस्म था मोटे नहीं कह सकते, लेकिन बेहतरीन था, अच्छा था, हेल्थी थे आप। कैसे थे? हेल्थी थे आप। कितने जब देखा कुफारों ने कि उमर भी साथ में और हमजा भी साथ में, तो अब किसी को कुछ कहने की हिम्मत ना हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने गोया उमर के जरिए इस्लाम को ताकत अता फरमा। अब किसी के अंदर बोलने की हिम्मत नहीं। अच्छा, आपकी ताकत के, आपकी कुव्वत के, आपकी बहादुरी के गुण हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम अक्सर कहा करते थे, अक्सर आप बोला करते थे कि अगर ताकतवर अगर देखना है, अच्छा आपकी बातों को पसंद भी बड़ी फरमाते हजरत अली करमल्लाहु ताला, अक्सर पसंद फरमाते। और आपको ये बात पता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये दामाद हैं हजरत अली के। कौन है? पूछेंगे राफिजियों से, शियों से, ये बोहरों से पूछे आप। उमर को गाली बोलते हो, उमर की शान में बकवासें करते हो। अरे जिसे तुम अली अली, जिनके नाम का तुम जिक्र करते हो, जिनका नाम लाते हो, उन्हीं के दामाद उमर हैं। कोई अपना दामाद दुश्मन को बनाता है? अगर अली के दुश्मन उमर होते तो कभी भी अली उमर को दामाद न बनाते, अपनी बेटी को उमर के निकाह में ना देते। आपने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह हजरत उमर से फरमाकर लोगों को यह दिखा दिया कि अली उमर से और उमर अली से मोहब्बत करता है। ये आजकल के लोग हैं जो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की मोहब्बत के आड़ में उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखियां करते, सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखियां करते। ये इनकी भूल है, ये सरासर झूठ और धोखा और फरेब है। अल्लाह तबारक व तआला इनके अकाईद से हमारे सुन्नी मुसलमानों की हिफाजत करे। बहरहाल तो अर्ज ये कर रहा था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अब इस्लाम ला चुके, अब किसी के अंदर बोलने की कोई ताकत नहीं। बल्कि मुअर्रिखीन ने यह भी लिखा है, जब हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लेकर आए, तो इस्लाम लाने के बाद आप अबू जहल के घर गए, दरवाजा ठोका। सब इस्लाम छुपाते थे ना अपना, उस वक्त तो माहौल ऐसा था कि कोई इस्लाम लाता भी था तो अपना इस्लाम छुपा कर रखता था। लेकिन उमर जब इस्लाम ले आए तो आप जाते हैं, अबू जहल का दरवाजा खटखटाते, कहा कौन? कहा उमर। कहा क्या बात है? कहा दरवाजा खोल। कहा क्या काम है? कहा तुझे पता है मैं इस्लाम लाया हूं। आप बर्जस्ता कहते, हिम्मत देखे आप, जुर्रत देखे आप। बड़े बड़े जो वहां कुफारे कुरैश थे, उनके घरों पर जाकर दरवाजा ठोकते। पहले से बात तो फैल चुकी थी मक्का में कि उमर इस्लाम ले आए, उमर इस्लाम ले आए, लेकिन आप जाते और जाकर दरवाजा ठोकते और जाकर बर्जस्ता कहते, अबू जहल सुन, मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया है। बर्जस्ता कहते, अबू जहल दरवाजा नहीं खोलता। कहा अगर दरवाजा खोलो तो मारेंगे उमर। दरवाजा वो नहीं खोलता। अबू लहब के घर गए, दरवाजा ठोका। कहा कौन? कहा उमर। कहा क्या बात है? कहा मैंने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ लिया, मैं मुसलमान हो चुका हूं। अंदर से वो भी दरवाजा नहीं खोलता। क्यों? पता है उसे अभी लड़ेगी, मार पड़ेगी। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाहु अकबर, शान ये हुजूर से सुने शान क्या थी उमर, अल्लाहु अकबर।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते इन्नी लअनज़ुरु शयातीनिल जिन्नि वल इंस क़द फर्रु मिन उमर औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते उमर वो है कि मेरी निगाहे नबूवत ने देखा है कि उमर से शैतान, चाहे वो जिन्नातों के शैतान हो या इंसानों के शैतान हो, किसी भी तरीके से शैतान हो तो वो शैतान उमर से दूर भागते नजर आते हैं। कौन कह रहे हैं? हुजूर कह रहे हैं। यहाँ पर एक नफीस बात और दिल को छू लेने वाली, ईमान को तरोताजा कर देने वाली बात सुनते हुए चले। हुजूर ने क्या फरमाया? उमर से जिन्नात, शैतान, चाहे वो इंसानों के हो या जिन्नातों के शैतान हो, कोई भी शैतान हो वो उमर से क्या करता है? भागता है। उमर जिस रास्ते पर हो उस रास्ते पर शैतान आ ही नहीं सकता। दूसरी रिवायत में हुजूर फरमाते हैं कि जहां जिस रास्ते पर उमर होता है उस रास्ते पर शैतान नहीं आता। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। हम तरावी कितनी पढ़ते हैं? कितनी रकात पढ़ते हैं? बोले नहीं पढ़ते हैं? 20 पढ़ते ना कि 8 पढ़ते हैं? 20 पढ़ते हैं। 8 कौन पढ़ता है पता है आपको? हाँ, अहले खबीस ऐसे हैं दुनिया में जिन्हें हम वो लोग अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम अहले खबीस कहते हैं। वो लोग दावा करते हैं कि तरावी की रकातें 8 ही होती है, हुजूर से 8 ही साबित है, 20 साबित नहीं है। अच्छा, उनसे पूछो कि फिर 20 कहां से आई? तो वो कहेंगे 20 तो उमर ने निकाली, हुजूर से तो 8 ही साबित थी और हम अहले हदीस हैं इसलिए हम 8 ही पढ़ेंगे, 20 नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा ओ गधे, तू 8 इस वजह से पढ़ता है कि मेरे नबी ने फरमाया कि शैतान, चाहे वो जिन्नाते को हो या इंसानों के शैतान हो, कोई भी शैतान हो उमर से दूर भागता है और उमर जिस रास्ते पर हो उस रास्ते पर शैतान नहीं आता। हम उमर वाले हैं, हमारा अकीदा है और हमारा ये ईमान है कि जिस रास्ते पर उमर हो उस रास्ते पर शैतान नहीं आता। तुम उस रास्ते पर नहीं हो जिस रास्ते पर उमर है। गोया पता चला तुम शैतान हो और हम उमर वाले हैं, इस वजह से हम 8 नहीं 20 पढ़ा करते हैं। बात समझ में आई? समझ में आई कि नहीं बात? वो 8 क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि वो शैतान हो गए। और हजरत उमर ने 20 तो हम भी 20। और हुजूर का फरमान है जो मेरे सहाबा में से जिसकी भी इक्तिदा करे वो हिदायत पा गया। तो हमने उमर की इक्तिदा की, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी इबादतों को कबूल फरमा लिया और हमें अहले सुन्नत वल जमाअत में मिला दिया। इससे बड़ी चीज और क्या चाहिए? वो क्या कहते हैं? हम तो 8 ही पढ़ेंगे, पढ़ 8 क्योंकि शैतान वाला है। और जो उमर वाला होता तो उनके पीछे पीछे चलता, तो उनके रास्ते पर नहीं तो आ भी नहीं सकता क्योंकि शैतान है और शैतान उमर के रास्ते पर नहीं आ सकता। गोया हम उमर वाले सच्चे और अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा अकीदा, ईमान। ये एक बात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कभी भी जिस रास्ते पर उमर होंगे उस रास्ते पर शैतान नहीं आए। अब हजरत अली करमल्लाहु ताला वजह करीम इतनी मोहब्बत फरमाते, आपने एक मर्तबा फरमाया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल अगर कोई है तो वो अबू बकर और उमर की जात है। कौन फरमा रहा है? हजरत अली फरमा रहे हैं। ये बातें याद रखने जैसी इस वजह से कि आजकल हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे हैं जो सहाबा इकराम को गालियां बकते हैं, तो उन्हें आपको ये जवाब देने के लिए काम आएगा। हजरत अली फरमाते हैं कि दुनिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद, आपकी हयाती के बाद कायनात में सबसे अफजल अगर कोई इंसान है तो वो अबू बकर और उमर है। गोया आप उनकी अफजलियत बता रहे हैं कि सबसे अफजल अबू बकर हैं। ये हमारा अकीदा तो हमने हजरत अली से लिया। तुम ये कहते हो
कि अली बिला फसल सबसे पहले खलीफा हैं। हम कहते हैं ऐसा नहीं है, हजरत अली चौथे नंबर के खलीफा हैं। पहले नंबर पर हजरत अबू बकर सिद्दीक ही हैं, उसके बाद उमर फारूक आजम हैं, फिर उस्मान गनी हैं, फिर अली मुर्तजा है। इसी वजह से हमारा अकीदा भी यही है और हमें अकीदा बचपन ही से गुट्टी में यही पिलाया गया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और ना हुए इतरत रसूलुल्लाह। हमारा अकीदा भी यही है, हम इससे हटे नहीं। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला को जो इस्लाम में दाखिल होने की और इस्लाम लाने की जो दुआ मांगी, उसका असर जाहिर होने लगा। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि जब हिजरत की बारी आई, लोग मक्का से फिर मदीना जाने लगे। जब हिजरत का वक्त आया तो लोग छुप छुपा कर जाते थे, लोग छुपते छुपते जाते थे कि कहीं कोई देख ना ले, फिर पीछे आएगा, फिर लड़ाई करेगा। लेकिन वाह रे उमर, आपकी अज़मतों को सलाम, आपकी हिम्मतों जुर्रतों को सलाम। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि सिवाय उमर के कोई नहीं ऐसा, सिवाय उमर के, कि उमर जब हिजरत करने लगे तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक एक के घर जाते और जाकर कहते मैं जा रहा हूं मदीना हिजरत करके, तेरा मुंह बर्बाद हो, तेरा मुंह हलाक हो जाए। अच्छा बद्दुआ देते हैं उसके सामने ही काफिरों को, तेरा चेहरा खराब हो जाए, तेरा चेहरा बिगड़ जाए। तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो अगर तू अपनी माँ की गोद को खाली करना चाहता है, अपनी बीवी को बेवा बनाना चाहता है, अपने बच्चों को यतीम बनाना चाहता है, तो उमर का चैलेंज कबूल कर। उमर जा रहा है मदीना, हिम्मत है तो रोक कर दिखा दे। ये कौन कहता? हजरत उमर। और ये बात कौन बता रहा है? हजरत अली बता रहे हैं कि सिवाय उमर के किसी में इतनी हिम्मत ना हुई कि जब वो हिजरत करके मदीना जाए तो इतनी बेबाकी से और इतनी जुर्रताना अंदाज में कि जाकर एक एक को कहे और एक एक को ललकारे कि मैं जा रहा हूं मदीना, अगर हिम्मत है तो रोक कर दिखाए। लेकिन कहते रिवायतों में आता है एक भी ना उठा, गोया किसी को माँ ने उनको दूध ही नहीं पिलाया था, क्योंकि आपका चैलेंज यही था। माँ की गोद को खाली करना चाहता है, अपनी बीवी को यतीम बेवा बनाना चाहता है, बच्चों को यतीम बनाना चाहता है, तो आकर लड़के दिखा। लेकिन किसी में हिम्मत ना हुई। कहते हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के उमर को अल्लाह ने ऐसी कुव्वत और जुर्रत अता फरमाई। आप देखिए एक से एक, सिद्दीक अकबर अपने अंदर एक बेमिसाल, उमर फारूक आज़म बेमिसाल, उस्मान गनी बेमिसाल और अली मुर्तज़ा भी बेमिसाल, और खुलफाए राशिदीन का सारे सहाबा हमारे लिए बेमिसाल, सबके नजदीक अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक से एक चीज अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी अता फरमाई। और उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान तो ये शान, कहते हैं कि कभी अगर कोई मशवरा देते ना तो अल्लाह तबारक व तआला कलाम पाक की आयत बनाकर नाज़िल फरमा देते। आप सोचिए तो सही, अंदाजा तो करें, मशवरा दे, राय दे, कोई बात कहे। एक मर्तबा एक मुनाफिक का इंतकाल हुआ मदीना में, तो वो मुनाफिक के घर वाले जो थे वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाह में आए, और आने के बाद वो कहने लगे कि हुजूर वो उसका इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा पढ़ाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हज़रत उमर खुद फरमाते कि मैं खुद मौजूद था वहां पर। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, ये अब्दुल्लाह बिन उबई जो है ये मुनाफिक है, अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, नाम का मुसलमान है। देखिए हमारा अकीदा भी बताते जा रहे हैं, नाम का मुसलमान है, हकीकत में मुनाफिक है या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम। और ये लोग ये चाहते हैं कि आप नमाज जनाजा पढ़ाएं। अभी यहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मशवरा दे रहे हैं, उमर फारूक आज़म बात बतला रहे हैं कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। यहाँ आपका इतना कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक की आयत नाज़िल फरमाई, और क्या फरमाया, ला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम माता अबदन वला तकुम अला कब्री, कि ऐसे मुनाफिक जो हैं ए महबूब ना उनकी नमाज पढ़ी जाए और ना उनकी कब्र पर खड़ा हुआ जाए, नमाज भी नहीं और कब्र के पास खड़े भी ना होना, क्योंकि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन है, जहां जहां हुजूर जाते हैं रहमतें वहां वहां बरसती है। रब फरमाता है कि नमाज ना पढ़ी जाए
मशवरा उमर दे रहे थे। बताया ये कयामत तक के मुसलमानों को ये दर्स दे दिया कि अगर कोई खुदा और उसके रसूल का दुश्मन है तो हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। जब तक हम जिएंगे खुदा और उसके रसूल की जो दोस्त हैं उनसे मोहब्बत रखेंगे और जो उनके दुश्मन हैं हम उनसे दुश्मनी रखेंगे। यही पैगाम सहाबा किराम ने दिया, यही पैगाम गौसो ख्वाजा बरसा ने दिया और यही पैगाम हमारे मुर्शिदान इज़ाम ने दिया कि जब तक जिएंगे मोहम्मद अरबी का गुण गाते रहेंगे और आप ही की गुलामी में रहेंगे और आप ही के दोस्तों से मोहब्बत करते रहेंगे। और जब जाएंगे इस दुनिया से तो हमारी जबानों पर ये तराना होगा कि लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तराना होना चाहिए और यही हमें सबक दिया गया, इसके अलावा कोई और सबक नहीं। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, दूर हो। अरे हम रसूलुल्लाह के, जन्नत किसकी है? बोले जोर से, रसूलुल्लाह की। डर लग रहा है तो बोले जोर से, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मशवरा एक नहीं, दर्जनों आयतें ऐसी। ये जो हिजाब, ये भी उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु, वक्त कम है सिर्फ मिसाल एक एक चीज बताता आगे निकलता हूं। हिजाब का जो हुक्म है ये भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उमर फारूक आज़म ने मशवरा दिया कि या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, उम्महातुल मुमिनीन जो है, जो हमारी माएँ हैं, वो घरों में रहती हैं, तरह तरह के लोग आते हैं, पता नहीं कौन कैसा क्या हो। तो मेरा ये मशवरा है हुजूर कि पर्दा लगा दिया जाए, पर्दे के पीछे वो रहे, जो जिसको जो तलब कर रहा है वो पर्दे के बाहर से तलब कर ले। यहाँ अभी हजरत उमर ने मशवरा दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक की आयत नाज़िल फरमाई, व इज़ा सअलतुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अब जो भी मांगा जाएगा पर्दे के बाहर से मांगा जाएगा। मशवरा किसने दिया? उमर ने। जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर बहुतान लगाना, राफिज़ी बड़े बहुतान लगाते, आज भी बकते बकवास है, कहते जब बहुतान लगा तो उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़बान से बेसाख्ता निकल गया। क्या निकला? सुब्हानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला ने वही जुमला कलाम पाक में इरशाद फरमा दिया जो आपकी ज़बान से निकला था। कहते आपकी कई राय ऐसी कि जब जब आपने मशवरा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मुक़द्दस की आयत बनाकर हुजूर पर नाज़िल फरमा दी। कहते वो आपने सुना है, वो मुनाफिक जो आता है यहूदी के साथ फैसला जो होना था, हुजूर की बारगाह में पहुंचे, हुजूर ने फैसला फरमा दिया और फैसला किसके हक में हुआ? यहूदी के हक में हुआ। लेकिन यहूदी जो था वो तो मान गया, मुनाफिक जो था वो ना माना कि मेरे हक में फैसला नहीं किया, मैं मुसलमान, बज़ाहिर में मुसलमान था, हकीकत में मुसलमान नहीं था। देखिए ये भी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो अमल था। कहते हैं जैसे ही वो लोग यहूदी और मुनाफिक आए और वहां जब हुजूर की बारगाह से फैसला यहूदी के हक में हो गया, मुनाफिक ने कहा ये फैसला सही नहीं हुआ, चलो हम उमर के पास चलते हैं। कहते वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए। अब यहूदी ने सारा मामला, पूरा वाक़या मिन व अन, पूरा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बयान कर दिया। कहा कि हम हुजूर की बारगाह में गए थे और उसके बाद वहां पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे बारे में, यहूदी कह रहा है कि मेरे हक में फैसला फरमाया, लेकिन ये जो मुसलमान, जो मुनाफिक था, ये मुसलमान जो है इसे ये फैसला तस्लीम ना हुआ, तो इस वजह से हम आपके पास आए। कहा अच्छा हुजूर की बारगाह से होकर आए? कहा हाँ हम हुजूर की बारगाह से होकर आए। कहा इसका क्या इरादा? कहा ये सोच रहा है कि आप उमर फैसला करेंगे। कहा ठीक है रुक, अभी उमर फैसला करते हैं। कहता हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर में गए, तलवार निकाली और लाकर बगैर कुछ पूछे आपने उसका सर कलम कर दिया। जैसे ही सर कलम करना था कि उसके जितने चेले चपाटे थे उस मुनाफिक के, उसके खानदान वाले, वो सब दौड़े दौड़े आए हुजूर की बारगाह। कहा हाँ उमर ने कत्ल कर दिया मुसलमान को, उमर ने कत्ल कर दिया मुसलमान को। और फिर इस्लाम का जो कानून था वो ये था कि कत्ल का बदला, तो अब उमर को कत्ल किया जाए, बदला यही है। वो तो चाहते यही थे, मुनाफिक थे जो थे। तो कहते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब पहुंचे। कहा उमर ने एक मुसलमान को कत्ल कर दिया है, अब हम ये चाहते हैं कि उससे किसास और बदला लिया जाए, और किसास और बदला यही है कि उमर को कत्ल कर दिया जाए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आपने इरशाद फरमाया उमर ऐसा नहीं कर सकते,
उमर कभी किसी मुसलमान को नहीं मार सकते, उमर ने ये काम नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने कहा नहीं नहीं उमर ही ने किया है और उसे मारा है, उसका सर कलम कर दिया है, कहा ठीक है उमर को बुलाया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत होते, उमर तुमने इस मुसलमान को उसका सर कलम कर दिया, तुमने मारा। कहा हुजूर मैंने तो कभी किसी मुसलमान को नहीं मारा। आप क्या फरमाते हैं? मैंने किसी मुसलमान को नहीं मारा हुजूर, मैंने तो उसका सर कलम किया है जिसने आपके हुक्म को ना माना, जिसने आपके हुक्म को ना माना, मैंने उसका सर कलम किया। यहाँ आपका ये कहना था कि अल्लाह तबारक व तआला ने फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, ये आयत करीमा नाज़िल फरमाई और क़यामत तक के मुसलमानों को ये बता दिया कि जो अपने मामलात में हुजूर का फैसला ना माने वो मोमिन ही नहीं हो सकता। बताएं आप, काम किसका था? उमर का था। अगरचे जाहिर में मुसलमान था, लेकिन हकीकत में क्या था? मुनाफिक था, बदअकीदा था, जिसने हुजूर का फैसला ना माना तो फिर उसका फैसला उमर की तलवार कर दी। आज भी अगर कोई हुजूर की शान में गुस्ताखियां करता है या हुजूर की शान में बकवासी अपनी किताबों में लिखता है तो आज उमर की तलवार तो नहीं, लेकिन बरेली के ताजदार का कलम चलता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चलता है, लेकिन तलवार नहीं, फिर कलम चलता है। और शहीदों की तलवार और फकीह जो होते हैं उनके कलम की स्याही तराजू में एक साथ तोली जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे ईमान को बचाने वाली जात बरेली के ताजदार, अल्लाहु अकबर। बहरहाल उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु शान ये कि जो मशवरा दे अल्लाह कलाम पाक की आयत बनाकर नाज़िल फरमा दे, और फिर सुभान अल्लाह ताल्लुक देखे सहाबा से और अहले बैत से मोहब्बत देखे। सुभान अल्लाह। अगर ये जितने भी दुश्मनान इस्लाम है अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं, बोहरे हो, देवबंदी हो, वहाबी हो, राफजी हो, शिया हो, खारजी हो, चकड़ालवी हो, कादियानी हो, मिर्जाई हो, जितने हो, कभी ये सर की आंखों से और तअस्सुब की ऐनक को निकाल कर अगर वाकई में इस्लाम की तारीख का और अहादीस का मुताला करेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि बरेली का ताजदार जो बताता है वो सच बताता है, तब पता चलेगा, बगैर इसके पता नहीं चलेगा। देखिए आप मोहब्बत कितनी अहले बैत से। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने के अंदर माले गनीमत जमा हुआ, और वो भी कौन सा? किसरा वाला, जिसके बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बशारत दी थी कि ये फतह होगा। किसरा भी फतह हुआ, कादसिया भी फतह हुआ, मदाइन फतह हुआ। इतने अरबों खरबों मील मुरब्बा की सल्तनत के मालिक अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। लेकिन कपड़ा जो पहनते ना वो पेवन लगा हुआ, आपके हर कपड़े पर 2 से 3 पेवन लगे होते और वही कपड़ा पहनते। बात याद आ गई तो बताता हुआ चलो कि जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ ना, और बैतुल मुकद्दस में जंग नहीं की गई, बगैर जंग के बैतुल मुकद्दस फतह हुआ। आज भी उसकी लड़ाई चल रही है। उस वक्त उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में जब बैतुल मुकद्दस फतह हुआ ना, तो उस वक्त वहां के ईसाइयों ने और यहूदियों ने ये बात कही कि हम जिजिया देने के लिए, टैक्स देने के लिए तैयार हैं, बगैर किसी जंग के। यहाँ जंग नहीं होगी, हम राजी हैं इस बात पर कि बैतुल मुकद्दस की चाबियां तुम्हारे हवाले कर दी जाए, लेकिन हमारी एक शर्त है। उन्होंने शर्त लगाई। कहा शर्त क्या है? कहा शर्त ये है कि तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन खुद यहाँ पर आए, तब हम चाबियां उनके सुपुर्द करेंगे। कहा ठीक है। खत लिखा गया अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खत पहुंचा। खत में लिखा गया था कि हुजूर यहाँ के लोग बैतुल मुकद्दस की चाबियां देने के लिए तैयार है, लेकिन इनकी शर्त ये है कि अगर आप आए तो चाबियां मिलेंगी। कहा ठीक है। उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मशवरा किया। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम भी मशवरे में शामिल है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कहा कि उमर ठीक है आप जाएं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक ऊंट लिया। अमीरुल मोमिनीन है, लाखों मुरब्बा मील के सल्तनत के मालिक अमीरुल मोमिनीन है, इतनी लंबी चौड़ी सल्तनत चल रही है। आज अगर कोई महल्ले का बड़ील हो जाए तो उसके फिर नखरे आप देखें, चलते हुए कीचड़ का एक छींटा भी उड़ जाए तो उसका जलाल देखें आप।
जो गाड़ी हो उसकी गाड़ी को अगर कोई हाथ लगा दे तो फिर उसका रोब देखे आप। घर में अगर बीवी उससे ऊंची आवाज से बात कर ले तो फिर उसका दबदबा देखें आप, नखरे देखें आप हमारे लोगों के। लेकिन आप देखें वो इतने लाख मुरब्बा मील सल्तनत के जमीन के मालिक हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, लेकिन सवारी एक ऊंट और साथ में आपका असलम नामी गुलाम, एक गुलाम साथ में, और फिर शर्त भी लगाई गई, एक मंजिल तू बैठेगा, एक मंजिल मैं बैठूंगा। अरे कसम खुदा की दुनिया में कोई ऐसा हुक्मरान दिखा दे, कोई ऐसा अमीरुल मोमिनीन दिखा दे, कोई ऐसा कलेक्टर दिखा दे, कोई वकील दिखा दे। हुकूमत के ओहदे तो बड़ी दूर की बात है, हमारे खानदान का वकील दिखा दे। ये अमीरुल मोमिनीन है और कह रहे हैं असलम गुलाम से कि शर्त इस बात पर है, मैं तुम्हें उस वक्त साथ में ले जाऊंगा कि एक मंजिल तक तुम ऊंट पर सवार रहोगे और मैं ऊंट की लगाम पकड़े पकड़े चलूंगा। बताएं गुलाम राजी होगा ऐसी बात पर? लेकिन वो राजी हुआ क्योंकि वो जानता था इनका मिजाज उमर का, वो जानता था। कहते हैं ठीक है, राजी हो गया गुलाम, चलने लगे। पहुंचे जब बैतुल मुक़द्दस मुल्क शाम की सरहद आई तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला और हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला ये इस्तक़बाल के लिए बाहर तशरीफ लाए। देखा कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला साथ में आ रहे, साथ में दो थैले हैं, एक मशकीज़े का पानी है, एक ऊंट है, एक गुलाम है, एक शख्स आगे रस्सी पकड़कर चल रहा। कहते हैं जब बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, शाम मुल्क शाम पहुंचे तो सारा जितने लोग थे वो सब के सब इस्तक़बाल के लिए अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन आ रहे, नारे लग रहे थे, सब आ गए इस्तक़बाल के लिए। लेकिन जब पहुंचे तो यहूदियों ने, नसरानियों ने देखा कि हाँ कोई आ रहा है, तो जब उन्होंने देखा तो कहने लगे कि क्या तुम्हारे ये अमीरुल मोमिनीन ऐसे हैं जो काले हैं और फिर कपड़े फटे पुराने हैं? कहा लोग, हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला ने जब ये बात सुनी, खालिद बिन वलीद ने ये बात सुनी, तो आप लोगों ने बरजस्ता इरशाद फरमाया कि तुम अभी गलती कर रहे हो, जो सामने तुम देख रहे हो ऊंट पर जो बैठा है वो अमीरुल मोमिनीन नहीं बल्कि उनका गुलाम है और अमीरुल मोमिनीन लगाम थामे थामे आगे चल रहे हैं। जब ये कहा ये अमीरुल मोमिनीन, कहा हाँ ये अमीरुल मोमिनीन। हालांकि उन्हें पता था, ये बात उनको पता थी। किसको? नसरानियों को पता थी। उनकी किताब में ये लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि बैतुल मुक़द्दस वो फतह करेगा जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सच्चा खलीफा होगा, सच्चा नाइब होगा। और जब वो फतह करने आएगा तो उसके कपड़े जो होंगे, उसका लिबास जो होगा वो कोई शाही लिबास नहीं होगा बल्कि आम सा लिबास, और ऐसा लिबास होगा कि उसके लिबास पर पैबंद लगे होंगे और उसके साथ एक गुलाम भी होगा और गुलाम के साथ उसका बर्ताव, उसका अखलाक ऐसे होगा कि जैसे शाहाना शान होता है, जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम के अंदर अखलाक का जो दर्जा रखा है, जो रियायत रखी है वो सबके बराबर रखी है। ऐसा नहीं कि ये मालिक है तो इसका ओहदा बड़ा हो गया, ये गुलाम है तो इसका ओहदा नीचा हो गया। नहीं, इस्लाम ने मुसावात का हुक्म दिया, बराबरी का हुक्म दिया। इसी वजह से कहा जाता है कि एक ही सब पे खड़े हो गए महमूद व यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। उनकी किताब में ये बात लिखी हुई थी कि जब बंदा आएगा ना जो बैतुल मुक़द्दस फतह करेगा तो उसका लिबास ऐसा होगा, उसका एक ऊंट होगा, उसका एक गुलाम होगा, उसने जो कपड़े पहने होंगे उस पे पैबंद लगे होंगे। ये बात उन्हें पता थी लेकिन देखना चाहते थे। वो क्या करना चाहते थे? देखना चाहते थे। जब बैतुल मुक़द्दस पहुंच गए ना तो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला और हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज गुजार कि अमीरुल मोमिनीन आप अच्छा शाही लिबास पहनिए, यहाँ के लोग पसंद नहीं करते, और आप ऊंट सवारी के लिए मत लीजिए, घोड़ा लीजिए। कहा नहीं, कपड़े तो मैं यही पहनूंगा और सवारी के लिए ऊंट ही होगा, घोड़ा नहीं होगा। कहा हुजूर क्यों? कहा बस ये मेरी मर्जी है। और जब हालांकि अगर वो बदल ले देना तो फिर चाबी हाथ में नहीं आती। यानी उमर फारूक आजम भी जान रहे थे कि इनकी किताब में क्या लिखा होगा, उन्हें भी पता था। ये आप खाकसारी देखें, आप आज हमारे यहाँ अगर कोई बड़ा हो जाएगा तो फिर उसके नाज़ो नखरे देखें,
और फिर अहले बैत से मोहब्बत। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में खराज अक़ीदत के लिए जमा हो, मोहब्बत भी सुनते हुए जाए, टाइम बहुत कम है। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से मोहब्बत और अहले बैत से मोहब्बत इतनी कि मदीने में माल जमा हो गया। अब हिस्से तकसीम हो रहे हैं। सबसे पहले हसन मुश्तबा आते हैं, कहा मेरा हिस्सा उमर, आपने 1000 दिरहम निकाले दे दिए। हसन गए, फिर हुसैन आए, कहा हुजूर मेरा हिस्सा, उमर फारूक आजम ने 1000 दिरहम निकाले अता फरमा दिए, वो चले गए। फिर तीसरे नंबर पर हजरत अब्दुल्ला आते हैं, हजरत अब्दुल्ला वही है जो आपके साहबजादे, जब वो आते तो आप 500 दिरहम निकालते हैं और देते। कहा अब्बा हुजूर हसन को 1000, हुसैन को 1000 और मैं तो आपका साहबजादा हूँ, मुझे सिर्फ 500 दिरहम। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला तो उनके जैसा नाना लेकर आ, फिर मैं तुझे 1000 दूं, तो उनके जैसा बाबा अली मुर्तज़ा लेकर आ, फिर मैं तुझे 1000 दूं, तो उनके जैसी माँ फातिमा ज़हरा लेकर आ, फिर मैं तुझे 1000 दूं। उनका खानदान देख, उनका कबीला देख, उनके फजाइल देख, उनके मनाकिब देख, फिर तू कह कि तुम्हें 1000 दे रहे हैं, मुझे 500 क्यों दे रहे हैं? तो 500 इस वजह से दे रहा हूँ कि तू मेरा बेटा है, और 1000 उन्हें इस वजह से दे रहा हूं कि वो रसूलुल्लाह के बेटे। ये मोहब्बत देखें आप। और जब ये बात मदीने में गूंजी, फैली, तो बात फैलते फैलते हजरत अली के कान में गई। अल्लाह अकबर। जब हजरत अली को पता चला कि उमर ने ये मामला किया और अपने बेटे को ऐसा ऐसा कहा, तो आप आपके उस वक्त पास में कुछ लोग मौजूद थे, तो आपने बरजस्ता कहा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मैंने सुना है कि उमर फारूक आजम ये जन्नत वालों के चिराग हैं। कहीं सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? मैंने हुजूर से सुना, हजरत अली फरमा रहे हैं कि उमर क्या है? अहले जन्नत के चिराग हैं। जब ये बात हजरत उमर फारूक आजम तक पहुंची, तो उमर फारूक आजम फौरन अपने घर से निकले और अली के पास आए। कहा अली तुमने ये बात कही है? कहा कौन सी बात? कहा मैंने सुना है कि आप कह रहे हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। कहा हाँ मैंने ये सुना है। कहा लिख कर दे दो। क्या फरमाया? लिख कर दे दो। लिखी हुई बात अहमियत रखती है ना। आप 5 लाख रुपए किसी को दे तो देने के बाद साटा काट करवा दे, साटा काट कर भाई, वरना फिर मामला गड़बड़ हो सकता है, घर जा सकता है। साटा काट पे लेकर 10,000 दिए, लिख डायरी के अंदर मैंने इससे 10,000 रुपए लिए, इस तारीख को और इस तारीख को वापस दूंगा। लिखते ना। उमर फारूक आजम ने जब सुना कि अहले जन्नत का चिराग हुजूर फरमा रहे उमर को, और अली कह रहे हैं इस बात को, अली रिवायत कर रहे हैं इस बात की, तो अब हजरत अली से उमर फारूक आजम कहते हैं उमर अली लिख कर दे दो मुझे। कहा लिख कर दूं? कहा हाँ लिख कर दे दीजिए। लिख कर दे दिया। कहा ठीक है। लिखा और लिख कर दे दिया कि उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। जब लिख कर दे दिया तो आप अपने चाहने वालों को वसीयत फरमाते हैं कि ये अली ने मुझे लिख कर दिया है, जब मैं मर जाऊं तो मेरे कफन में इस पर्चे को रख देना। जब खुदा पूछेगा कि उमर क्या लाया है तो मैं इसी पर्चे को पेश कर दूंगा। अल्लाह मेरे तमाम अमाल को कबूल फरमाए। मोहब्बत देखें अली से, मोहब्बत देखें अहले बैत से। तुम कहते हो कि वो दुश्मन है आपस में, अगर दुश्मन होते तो अली कभी भी उमर को दामाद न बनाते, और उमर कभी भी ससुर के शक्ल में अली को कबूल न करते। लेकिन अली ने उमर को दामाद कबूल किया और उमर ने अली को ससुर कबूल किया, और इस रिश्ते ने हम सबको क़यामत तक के मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि तमाम सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और अहले बैत तमाम सहाबा से मोहब्बत करते हैं, और इन दोनों से मोहब्बत करने वाले अहले सुन्नत वल जमाअत हुआ करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला दोनों से हमें मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।